लोगों को भी सल्यूट करता हूं जो इस बार 6% नहीं 60% लोग बनकर घरों से बाहर आए और वोट किया। लेकिन आए किसके लिए, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। आए तो बीजेपी के खिलाफ ही है कि जनाब वोट तो डालने हैं, जरूरी डालने हैं, और डालना बीजेपी के खिलाफ ही है। वोट दिए। नाउ लेट मी स्पीक। उन लोगों को भी सल्यूट करता हूं जिन्होंने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब को घसीट के बाहर कर दिया। बीजेपी बिल्कुल अपनी तैयारियों में लगी हुई है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आपको इस बार 50 के पार करके दिखाएगी। कहीं वही नारा तो नहीं है 400 पार वाला? जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर जिस पार्टी को आपने सपोर्ट किया वो पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर हमें कहीं दूर दूर नजर नहीं आई। और जब उन पार्टी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब धोखा मिल गया, सबक मिल गया कि किसी के साथ किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए और ना किसी को सपोर्ट करना है। सीधे इशारा करेंगे अपनी पार्टी की अगर बात करें उन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर ने जैसे ही जम्मू कश्मीर के हवाले से इलेक्शन के पोल डेट अनाउंस किए तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस वक्त तैयारियों में लगी है कि किस तरीके से जो है किस शख्स को फील्ड में डाला जाए ताकि लोग जो है उन्हें वोट दे पाए। लेकिन एक पार्टी का नाम हमेशा खबरों में रहता है कि आखिरकार वो कश्मीर के अंदर क्या करेंगे या जम्मू कश्मीर के अंदर वो पार्टी कहां खड़ी है। साफ तौर पर कहे तो बीजेपी की हम बात कर रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया इंचार्ज और यूं कह सकते हैं बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर साहिल बशीर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साहिल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त बड़े टाइम के बाद देने के लिए द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए। शायद रुकावटें हैं वॉइस ऑफ कश्मीर पे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मेरा सीधा सवाल रहेगा कि ये इलेक्शन का जो बिगुल बजा है बीजेपी की अगर बात करें, ओवरऑल मैनिफेस्टो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस दे चुका है, पीडीपी जो है अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुका है और कहीं ना कहीं से बाकी पार्टीज भी तैयारी में है। बीजेपी कहां है? बीजेपी बिल्कुल अपनी तैयारियों में लगी हुई है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आपको इस बार 50 के पार करके दिखाएगी। कहीं वही नारा तो नहीं है 400 पार वाला? 400 पार वाला आप ये समझ लीजिए कि 400 पार नहीं हुआ, लेकिन सरकार प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। हाँ है, लेकिन और 400 पार नहीं हुए। वो भी हो जाएंगे। हाँ। लेकिन इस बार नहीं हुए ना। लोगों की खिदमत करना है, वो आप 400 पार करके करें या 300 पार करके करें। तो उसी तरह मैं बोलूंगा कि कश्मीर में लोगों को खिदमत करने के लिए आप 47 पार करें या 50 पार करें, तो लोगों की खिदमत का अगर करनी है तो जो आंकड़ा चाहिए वो आंकड़ा जरूर होगा। पीडीपी ऑलरेडी अनाउंस कर चुके कैंडिडेट। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर रीजन खुसूसी तौर पर बीजेपी की टॉप लीडर जो है जिनको लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस भी नजर आती थी, डॉक्टर दरख्शांद्रा भी, वो सीधे हाथ ऊपर कर चुके कि जनाब मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही हूं। तो उसके बाद बीजेपी किसको फील्ड में डालेगा? फेसेस है बीजेपी यहाँ पर? देखिए, मैं एक चीज आपको वाजिया करूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर खुद को एक लीडर या सीनियर लीडर नहीं मानता है। एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक सोल्जर की हैसियत से काम करता है पार्टी के अंदर, और हाईकमांड पार्टी की जो आदेश होते हैं, यहाँ पर हम पर्सनल व्यूज और पर्सनल मैंडेट पे काम नहीं करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी का ही मैंडेट होता है। मैंडेट चाहे किसी का भी हो, नाम भारतीय जनता पार्टी का होता है, कमल का होता है, काम कमल के लिए होता है। जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर जिस पार्टी को आपने सपोर्ट किया वो पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर हमें कहीं दूर दूर नजर नहीं आई। और जब उन पार्टी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब धोखा मिल गया, सबक मिल गया कि किसी के साथ किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए और ना किसी को सपोर्ट करना है। सीधे इशारा करेंगे अपनी पार्टी की अगर बात करें, उनके कोलैबोरेशन में विबोध गुप्ता जी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके लिए कैंपेन कर रहे थे, वो कहीं पे पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर नजर नहीं आए। तो इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? जो उन्होंने कहा कि हमें सबक मिल गई है। इमरान साहब, उनको क्या सबक मिला क्या नहीं मिला मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं अपने डेमोक्रेसी की खूबसूरती की बात करूंगा। ये खूबसूरती है हमारी डेमोक्रेसी की कि यहाँ पे लोगों के जो वोट्स हैं, जो लोग लीडरशिप को चुन के लाते हैं, उनको सल्यूट करना, उनको सराहना करना, यही एक डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है। तो आप उन लोगों को भी सल्यूट कर रहे होंगे कि जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को करीबन 10 लाख 12 लाख के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर वोट दिए। नाउ लेट मी स्पीक। उन लोगों को भी सल्यूट करता हूं जिन्होंने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब को घसीट के बाहर कर दिया। सेकंड नंबर लोगों को भी सल्यूट करता हूं। सेकंड नंबर उन लोगों को भी सल्यूट करता हूं। उन लोगों को भी सल्यूट करता हूं जिन्होंने उन्हीं के रिलीजियस नुमाइंदे चुनकर लाए, और उन लोगों को भी सल्यूट करता हूं
जो इस बार 6% नहीं 60% लोग बनकर घरों से बाहर आए और वोट किया। लेकिन आए किसके लिए, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। आए तो बीजेपी के खिलाफ ही है कि जनाब वोट तो डालने हैं, जरूरी डालने हैं, और डालना बीजेपी के खिलाफ ही है। इमरान साहब, जैसा आपने कहा, मैंने कहा कि मैं आई सैल्यूट। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत पिछले 70 सालों में, आप आंकड़े निकालिए, 70 सालों में 7% वोट से अलावा कश्मीर में वोटिंग नहीं हुई। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की है, क्या ये है हार मिली। हम तो कंटेस्ट नहीं कर रहे थे। अरे चेहरे ही नहीं थे, हम तो कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो अलग बात है। हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे लिए पार्टी के अंदर चेहरे नहीं मायने रखते हैं, कमल मायने रखता है। तो लड़ेगा कौन इलेक्शन अगर चेहरे मायने नहीं रखते? अगर अभी टाइम है हमारे पास, तो जब हमारे कैंडिडेट्स आएंगे बाहर कैंपेनिंग के लिए, जब लिस्ट हमारी बाहर आएंगी, तो बिलखुसूस मैं आपको भी खुद अपने साथ ले जाकर उनसे इंटरव्यू भी करवाऊंगा और मैनिफेस्टो के बारे में बात भी कराऊंगा, और उनकी जो अपनी राय होगी लोगों के लिए, वो आप ही के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊंगा। साहिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो इशू किया हाल ही में, आपने पढ़ा भी होगा। उसमें कहा उन्होंने कि जनाब पीएसए को, लोगों ने कहा पीएसए हटवाओ, तो पीएसए हम हटवाएंगे। लोगों ने कहा 200 यूनिट फ्री चाहिए, तो हम 200 यूनिट जो है फ्री भी करा के देंगे। लोगों ने कहा कि जनाब यहां पर 1 लाख नौकरियां चाहिए, तो वो भी करा के देंगे। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या होगा? बीजेपी के मैनिफेस्टो की अगर बात करें, बीजेपी के मैनिफेस्टो में वही चीजें रही। आर्टिकल 370 पहले ही था स्क्रैप करना, वो ऑलरेडी हो चुका है। और जम्मू कश्मीर स्टेट को आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट को तोड़कर यूटी बदल देना, वो भी कर दिया बीजेपी ने। अब इस मैनिफेस्टो में क्या रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए? पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। ये एक सबसे बड़ी पीस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ी एक ऐसी, देखिए अब बिजली, सड़क और मकान, ये सियासत नहीं रही, ये सियासत खत्म हो चुकी है। अब ये बेसिक राइट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं अवाम की। कहीं पे भी, बिलखुसूस किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन के अवाम को लो, ये बेसिक चीजें हैं। आजकल बिजली, पानी और मकान पे भाई साहब सियासत नहीं होती है। बिजली की बात करें, वो घर घर तक पर नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाई है। घर की बात करें तो पीएम आवास योजना के थ्रू जो घर यहां पर बने हैं, उन पर बोर्ड लगे हैं, सबको जमीन और घर भी मिल रहे हैं। कितने घर मिले? कितने घर मिले? वो आप सरकार से आंकड़ा आपसे पूछ लीजिए, आपको तो पता होना चाहिए, आप तो इंचार्ज है, सीनियर लीडर बीजेपी। मुझे उन आंकड़ों की जरूरत नहीं है इमरान साहब, वो हमारे प्रधानमंत्री ने दिए हैं। हर जिले में, हर मंडल में आपको वो देखने को मिलेंगे। और जहां तक आपने पीस की बात की, ये वही कश्मीर है जहां पे हमने टेररिज्म को टूरिज्म में चेंज किया, जहां पर G20 के इवेंट्स होते हैं, जहां पे आजकल की फिल्म इंडस्ट्री यहां पर छाई हुई है। फिल्म, जितनी भी फिल्मों की शूटिंग्स है मैक्सिमम इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रही है। और मुझे लगता है इससे ज्यादा माहौल जो लोगों को चाहिए, कोई और पार्टी दे नहीं पाई थी पिछले 35 सालों में। और जहां तक आपने मैनिफेस्टो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, तो मैं आपको याद दिला दूं, प्लेबिसाइड फ्रंट भी उन्होंने ही बनाया था, वो भी उनके मैनिफेस्टो में ही था। उसके बाद सेल्फ रूल भी उन्हीं के मैनिफेस्टो में था। और उसके बाद आज दोबारा से जो उनका पुराने मैनिफेस्टो में ऑटोनॉमी थी, वही आज दोबारा हुआ। खुदा रहा, मुझे एक चीज बताइए, यहां पर जो नौजवानों की खून रेजी हुई है उनकी सदारत में, इन 35 सालों की सदारत में 27 साल सदारत जो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। तो फिर वोट क्यों मिले साहिल उनको? सीधा सवाल। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, क्यों मिले वोट? ये ऐसा नहीं है कि उनको वोट क्यों मिले, सवाल है, क्या बात 7% और 60% में 60% तो तभी हुआ जब उनको 12 लाख वोट पड़े। नहीं, आप देखिए, फिर उमर अब्दुल्ला साहब इतने दिग्गज नेता, एक्स सीएम को बाहर नहीं करते, महबूबा मुफ्ती जी को बाहर नहीं करते। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप अगर रिलीजियस वोट को पॉलिटिकल वोट्स में चेंज करेंगे, सही बात नहीं है, रोज रोज की बात नहीं है, हर बार नहीं होगा। एक रिलीजियस फॉलोइंग को आप अपनी पॉलिटिकल फॉलोइंग नहीं बना सकते। बड़े लोग हैं फिर यहां पर, बड़े लोग हैं। आपको भी चाहिए, आपके पास क्यों नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। देखिए इमरान साहब, यहां के नौजवानों के खून के साथ खेला गया, यहां के नौजवानों के खून के साथ होली खेली गई। कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड इन्हीं लीडरों ने किया जिन्होंने आज अपना मैनिफेस्टो
डाला है। उसी मैनिफेस्टो में आज उन्होंने रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स का डाला हुआ है। तो खुदारा मुझे एक बताइए, 27 साल वो लोग क्या कर रहे हैं? चलो 27 साल उनको लगे ये सोचने में कि 2024 के मैनिफेस्टो में हम ये डालेंगे कि कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करना है। बड़े अफसोस। चलो आप तो पिछले 2017 से अगर देखें, आप तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जनाब हम उनको लाएंगे। अभी आप कहेंगे कि 6 सालों में नहीं हो पाया। 6 सालों में नहीं हो पाया कि फिर 60 सालों में हो पाएगा? आप मुझे एक जगह बताओ जहां पे आपने कश्मीरी पंडितों को वापस लाया, अगर उसी के लिए तो बातें हो रही है। यू हैव टू बी अपडेटेड। जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बनाने थे, ऑलरेडी बडगाम के अंदर, आपके पुलवामा के अंदर और कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इसका आंकड़ा भी आपको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज हैं उनसे मिलेगा कि किस किस जिले में कितने कितने जो है घर वापस आए, फ्लैट्स उनको बना के दिए गए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। पीएम पैकेज के तहत जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो पीएम पैकेज के तहत काम करते हैं वो यहां पर कितने हैं, उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए। और आने वाले वक्त में जो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का काम करना होगा, सर से लेके पांव तक जितना हो सकेगा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट 100% उन चीजों के लिए हो। एम्प्लॉयज की बात आपने की, आप ही के सरकार में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़े बैकलॉग नहीं बैकलॉग छोड़िया, बैकलॉग के बगैर बात अरे आप खुद बैकलॉग पे आ रहे हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूं आपके, आप मुझे बताएं, मुझे पता है। देखिए अब आप उसका जवाब भी बैकलॉग देंगे। आपके सरकार में 2019 के बाद आज स्थिति यहां है, 2 पीएचडी स्कॉलर्स ड्राई फ्रूट भेज रहे हैं, 1 पीएचडी स्कॉलर सड़क पे जूस भेज रहा है, 1 पीएचडी स्कॉलर जो है वो सॉक्स भेज रहा है। अब इसको बैकलॉग लेके जाओगे? अब मुझे आप एक चीज बताइए, खुदा खास्ता चोरी तो नहीं कर रहे हैं, उनकी मर्जी है अपना। पीएचडी के बाद किसको आप नौकरी देंगे? पीएचडी के बाद भी किसी और कोई डिग्री चाहिए जिसके लिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए। पॉलिटिक्स में आ गया तो आप उनको भी आप उनको भी बुला रहे हैं, ये आप किनको दोष देंगे? ऐसा नहीं होता है, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है काम करने की, ऐसा नहीं है। वो चॉइस नहीं उनकी, वो स्ट्रगल है। कोई डिग्री की, आपने कोई डिग्री की, वो आप इसलिए नहीं करते हैं कि आप सरकार के ऊपर एक कर्जा थोपेंगे कि भाई साहब डिग्री मैंने की, पढ़ाई मैंने की, लेकिन कर्जा आप पे है कि नौकरी आपने दी। तो आप सीधे बोलो कि नौकरी है ही नहीं। ऐसा नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक सिस्टम होता है। और जहां तक आपने बात की, मैं आपको बता दूं, साहिल दुख है, सेंटर में, मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। यहां के फैसले जो भी होंगे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, फायदे जितने होंगे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे। दुख है साहिल, नुकसान जितने होंगे वो भी पीएचडी स्कॉलर जो स्ट्रगल, जिसको आप चॉइस, वो चॉइस नहीं, वो स्ट्रगल है। दुख है आपको थोड़ा सा भी? मुझे लगता है इंसान को अगर कोई काम करना है और उस काम के जरिए अगर वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो इंसान को, वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, क्योंकि रोजी रोटी तो मिली नहीं ना। अब स्ट्रगल, हर इंसान की लाइफ स्ट्रगल है। बीजेपी सीधे कहे कि जो दावा है लाख नौकरियां, 50 लाख नौकरियां, 5 लाख नौकरी, वो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड चेक करिए, 2 सीटों से लेके वो 300 पार कर चुके हैं। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी का इटसेल्फ, क्या मतलब 2 सीटों को लेकर 300 पार कर चुके हैं? वो एक स्ट्रगल रहा है। हर इंसान को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर गवर्नमेंट को, हर इंसान को एक स्ट्रगल करना है। ये स्ट्रगल ही इसी को जीना बोलते हैं। साहिल आप बताओ, सीधे की जवाब नहीं है इसका जनाब पीएचडी स्कॉलर से। इट्स नॉट अबाउट कि जवाब नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं कि देखिए, आज कल कोई सर्जन आता है, वो अपने काम से संतुष्ट नहीं है, वो कल जाके अपना कोई फैमिली बिजनेस करता है, कहवा बेचता है या हाउस बोट चलाता है या कोई होटल चलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कल मीडिया का बंदा मुझे उसको टारगेट करके ये बोले कि मैं आपकी गवर्नमेंट में, मरकज की गवर्नमेंट में बैठी आपकी सरकार को एक्यूज कर रहा हूं क्योंकि इस बंदे ने पीएचडी की है लेकिन वहां पे वो अपना फैमिली बिजनेस चला रहा है। क्या हम ये सवाल क्या अपोजिशन से करें, रोलिंग से ना करके? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये लेटेस्ट क्लियर। अगर ऐसा कोई बंदा वाकई में है तो मुझे लगता है सबसे पहले उसको पूछना चाहिए कि भैया अगर आपने डिग्री करी हुई है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी ज्यादा स्कीम्स हैं, स्किल इंडिया की तरफ से आपके पास इतनी ज्यादा स्कीम्स हैं, वो छोड़ के आप चने क्यों बैठे? तो उनका जवाब तो सीधे है कि 12 साल डिपार्टमेंट में देकर जो बीजेपी की सरकार ने भी प्रोमिसेस किए थे,
आज 12 साल का वही मिल रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल। उन्होंने बड़े बड़े लेक्चरर्स को पढ़ाया, बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वो स्टूडेंट्स रोते हैं उनके कमेंट्स में। मैं आपकी जनता भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी 12 साल जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार में थी। जितने टाइम थी उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, और जो उनका लोगों की तरफ रुजू था, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं वो सारी चीजें देख के ही, उनकी धांधलियां देख के ही उनके सर से हाथ हटा लिया था, वापस कर लिया था। और तब से लेके आज तक कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की आज तक सरकार रही नहीं है। हाँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार रही है। अगर ऐसी कोई डिस्ट्रेस वाली बात है, अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई ग्रीवियंस है जो भारतीय जनता पार्टी के, जैसे आपके माध्यम के थ्रू आती है या लोगों के माध्यम के थ्रू आती है, भारतीय जनता पार्टी जरूर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसके साथ मिल बैठ के उसका कोई ना कोई फैसला। आखिरी सवाल मेरा साहिल रहेगा, इस इलेक्शन में चूंकि कश्मीर रीजन की अगर बात करें करीबन 47 सीटें हैं, 47 सीटें, जम्मू के अंदर अगर देखें करीबन 43 सीटें हैं या रिजर्व 2 सीटें हैं, तो ओवरऑल इस पूरे इलेक्शन में या इस पूरे चुनाव के अंदर बीजेपी क्या लगता है आपको कि कितनी सीट पे जो है वो मेजॉरिटी हासिल कर सकती है या जीत पा सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है कि हमें सरकार बनानी है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे पास मेजॉरिटी के लिए जो चाहिए होगा हमारे पास नंबर, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो नंबर हमको हासिल हो। अगर नहीं भी होता है फिर भी हम लोगों के मैंडेट का, लोगों के वोटों का सल्यूट करेंगे, उनका जो भी फैसला होगा हमारी सराहना। क्या साहिल बशीर इलेक्शन में नजर आएंगे? मुझे नहीं लगता। कारण जैसा मैं बोल चुका हूं पहले, हम एक सोल्जर हैं, कार्यकर्ता हैं। अगर कभी भी मुझे लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लीडरशिप है उनका ये फैसला आएगा कि मुझे लड़ना चाहिए, तो जरूर क्यों नहीं। ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर साहिल बशीर, जिनसे हमने बात की इलेक्शन को लेकर और ओवरऑल सिचुएशन को लेकर, और हर एक सवाल का जवाब इन्होंने आपके सामने रखा है। कमेंट सेशन खुला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, किस हद तक सही जवाब दे चुके हैं? मिलते हैं किसी नई मुलाकात में, किसी नए लीडर के साथ, किसी नए सियासतदान के साथ या किसी नए इशू के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। साहिल साहब, इतने बिजी शेड्यूल में जहां इलेक्शन की तैयारी हो रही है, वहां पर हमारे चैनल के लिए आपका वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।